चलिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं इसको और क्या कह रहा है देखते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज कोइंसिडेंट लाइन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक गिवन इक्वेशन है आपके पास लीनियर, एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, पेयर नहीं है, एक ही लीनियर इक्वेशन दे रखी है। दूसरी लीनियर इक्वेशन आपको बनानी है और ऐसी लीनियर इक्वेशन बनाइए जो कि जब उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किया जाए, दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो दोनों कैसी बने? लाइन कोइंसिडेंट लाइन बने। कोइंसिडेंट का मतलब एक दूसरे के ऊपर बने, एक दूसरे का मतलब संपाती बने, संपाती का मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो उसके, है ना। देखा कितनी सारी बातें हैं, एक ही क्वेश्चन के लिए इतनी सारी बातें आपको इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि ये सारी बातें एक दूसरे से रिलेट करती हैं, है ना। चलो फिर अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखो सॉल्यूशन की बात करने के लिए यहाँ पे आपको चेक करना है। देखो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में हमने इसको बनाया है, ठीक है। हमने ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रश्न को बनाया है। ऑब्जेक्टिव को अगर आप देख के सॉल्यूशन करोगे तो बहुत इजी है, बहुत ही इजी है ना। क्योंकि आपको तीनों कंडीशन पता होंगी। तीनों कंडीशन क्या होती हैं? ठीक है, फॉर एनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, फॉर एनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंडीशंस आपको पता होंगी, है ना। देखो क्या होती हैं। फॉर एनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या बनती हैं? तीन कंडीशन बनती हैं। कौन सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगी? वो होंगी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो हमारी इक्वेशन होंगी, यानी इस पेयर है, ये एक पेयर है। इस पेयर के लिए हमने तीन कंडीशन बनाई है। तीन कंडीशन ही आपको पूरे चैप्टर में पढ़ने को मिली है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। देखो इन तीनों के लिए कौन कौन सी कंडीशन है? ये तीन कंडीशन है आपकी। देखो कौन सी? a1/a2 जब बराबर ना आए किसके? b1/b2 के। इनका रेशियो आपस में बराबर ना आए, ठीक है। इनका रेशियो जब बराबर ना आए तो एक कंडीशन बनती है, ठीक है। अब जब a1/a2 बराबर आए किसके? b1/b2 के, पर बराबर ना आए किसके? c1/c2 के, तब एक कंडीशन बनती है ना। और जब तीसरी कंडीशन क्या है? a1/a2 बराबर आ जाए किसके? b1/b2 के, और फिर से ये भी बराबर आ जाए किसके? c1/c2 के, तब एक कंडीशन बनती है। अब इसमें हमारे पास कंडीशन कौन सी देखनी है हमें? कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट वाली कौन सी कंडीशन है जल्दी बताओ? इसके अंदर सी वाली कंडीशन है ना, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट की कंडीशन हमारी ये वाली बनती है। और देखोगे आप ये वाली कौन सी कंडीशन है हमारी? पैरेलल लाइंस की। ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। और ये कौन सी होंगी हमारी? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये तीन कंडीशन हमने आपको बताई थी, है ना। इन तीनों कंडीशन के रूप में आप समझ जाएंगे। इन तीनों कंडीशन को आप देख लो, इन तीनों में से कंपेयर करके देख लो, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन अगर आपको टिक करना है तो ऐसे ही टिक कर लोगे। 2/3, 3/2, पहला तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा देखो 2/2 यानी कि कितना हो गया? 1। 2/2 कितना हो गया? 1 हो गया, है ना। और यहाँ पे 3/6 यानी 1/2 हो गया, ये भी नहीं होगा हमारा। और माइनस का 8/16, माइनस का 8/16 क्या हो गया? देखो ये 2/2 1 हो गया, और ये भी हमारा मतलब फुलफिल नहीं हो रही है कंडीशन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे
देखो, और इसमें -16 यानी 8/16 क्या हो रहा है, 1/2 हो रहा है। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, 1/2 आ जाएगा। यहाँ भी 1/2 आ रहा है, बट यहाँ 1 आ रहा है, पहले में 1 आ रहा है। नीचे देखते हैं, चलो नीचे देखते हैं। देखो 2/6 मतलब 2 तिया 6, 1/3 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3 आ जाएगा। और ये हमारा क्या है, 8/24 आ जाएगा। बट यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो हमारा बराबर नहीं आया तीसरी कंडीशन भी। तो इसमें से कोई तो एक सही आना चाहिए भाई, ठीक है। तो कोई तो एक सही आना चाहिए हमारा यहाँ पे से, तो किसी को मैच करा देगा। देखो आप एक काम करो, यहाँ यहाँ ले लो, आपने मैंने रख दिया यहाँ पे, देखो सिंपल सा। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ कर दिया मैंने 4। क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे 4 कर दिया। अब देखो 4 है, अब देखो 2/4 यानी 1/2 हो गया, 3/6 यानी 1/2 हो गया, 8/16 1/2 हो गया। तीनों ही हमारी कंडीशन क्या हो गई, फुलफिल हो गई, यानी कि 1/2 1/2 1/2 हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो गया, बी सही आंसर हो गया। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये वाला भी सही कर सकते थे, ये भी सही हो जाता अगर यहाँ माइनस होता प्लस की जगह तो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव के अनुसार, कि ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप ऐसे टिक कर देंगे, ऐसे चेक करके, ठीक है। डायरेक्टली मतलब सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही टिक करे आओगे, बस दिमाग में, दिमाग में सॉल्व कर लोगे, अगर आपको ये बातें पता हैं, याद हैं तो। क्लियर है। लेकिन अगर सॉल्यूशन करने के लिए आ गया तो, अगर हमें सॉल्यूशन करने के लिए दे दिया तब कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन जब करने के लिए आएगा तो आप कैसे करेंगे वो हम बता देते हैं, ठीक है। वही देखो आप ध्यान से। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन चेक करना है। कोइंसिडेंट लाइन के लिए पहले तो हमें देखो गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x + 3y - 8 = 0। तो यहाँ पे देखो a1 बराबर है मेरे पास 2, c1 बराबर है 3, सॉरी b1 बराबर 3 और c1 बराबर है -8। क्लियर है, बोलो जी सर क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब इसके लिए हम क्या करें, ये तो हमारी हो गई जो इक्वेशन दे रखी है उसके अनुसार a1 b1 c1 की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि हमें हमें क्या करना है, कंसीडरिंग करना है कौन सी वैल्यू, a1 b1 a2 b2 c2 की वैल्यू कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के अनुसार, ठीक है। सो कंसीडरिंग मान लेते हैं a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू -16 ठीक है। ये वैल्यू मान ली हमने, ठीक है। दीज वैल्यूज विल फुलफिल या विल satisfy the condition for coincident line। किसके लिए, कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन फुलफिल करेंगी हमारी, है ना। चेक कर लें जरा, चेक कर लेते हैं। देखो कंडीशन क्या होती है हमारी चेक करने के लिए, तरीका क्या होता है हमारा, a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये देखना होता है हमको। वैल्यू पुट करो जरा, 2/4 3/6 -8/16 देखोगे तीनों ही वैल्यू आपस में कट रही हैं, 1 1 1 2 3 1 3 2 8 1 8 2, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया बेटा, देखो 1/2 आ गया, ये भी बराबर आ गया किसके, 1/2 के, ये भी बराबर आ गया 1/2 के। तीनों ही हमारे क्या आ गए, रेशियोज की वैल्यू इक्वल आ गई। जब तीनों रेशियोज की वैल्यू इक्वल होंगी, है ना, जब तीनों ही वैल्यू की इक्वल होंगी तो क्या कंडीशन बनेगी, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन बनेगी, है ना। therefore the another linear equation therefore the another linear equation for coincident lines
therefore the another linear equation is which one? B option, 4x plus 6y minus 16 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई। देखो बनाने के लिए बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हो आप, लेकिन जैसा कि ऑब्जेक्टिव में दे रखा है उसको देखते हुए मैंने बना दिया है। आप वैसे और भी तरीके से बहुत सारी इक्वेशन क्रिएट हो सकती है। एग्जामिनर को ये देखना है कि आपने जो कंडीशन लगाई है कोइंसिडेंट के लिए वो सही लगाई है कि नहीं। अगर वो सही लगाई है तो इक्वेशन तो बहुत सारी बनेंगी, है ना। वो क्या चेक करेगा इक्वेशन में? वो यही चेक करने वाला है, वो यही चीज देखेगा आपकी कि ये बराबर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अगर तो ये बराबर आ रही हैं यानी कोइंसिडेंट की कंडीशन, रेशियोज की कंडीशंस मैच कर रही है, तो डेफिनेटली आपने क्वेश्चन, आपकी इक्वेशन ठीक है, आपको आंसर पूरे के पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। 2 नंबर आएगा, 2 नंबर के 2 नंबर आपको मिलेंगे, कतई 0.1 भी आपका नहीं कटेगा। ठीक है बच्चे, समझ आ गया क्वेश्चन?